देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक इंसान को उसकी अंतिम यात्रा अक्सर एक शमशान घाट तक करवाई जाती है, जिसके बाद वह मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की ओर प्रस्थान करता है। मगर कभी कभी यही सुनसान पड़ी डरावनी जगह भूत प्रेत का कब्जा बन जाती है। दोस्तों, एक ऐसी घटना जिस पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये घटना एक गांव के शमशान घाट की है, जिसे लोग भूता घाट के नाम से भी जानते हैं। गोगापुर में रहने वाला राजेश हनुमान जी का काफ़ी बड़ा भक्त था। राजेश को बचपन से ही भूत प्रेत या भगवान में काफ़ी विश्वास रहा था, लेकिन उसके दोस्तों को उसकी बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं था। वो अक्सर राजेश को गलत सिद्ध करने की कोशिश करते थे। एक शाम राजेश अपने कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ बगीचे में घूमने के लिए गया हुआ था। तभी उन सभी की नज़रें आसमान में उड़ रही चमगादड़ों पर पड़ी, जिसका आकार काफ़ी घना लग रहा था और दिखने में भी काफ़ी अजीब था। उसकी ओर देखने के बाद राजेश एकदम से कांप उठा। उसने अपने सारे दोस्तों को उस ओर देखने का इशारा किया, लेकिन उनको वो दिख ही नहीं पाई। राजेश को पूरा विश्वास था कि यह कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, यह कोई प्रेत योनि की शक्ति थी जिसने अपनी मौजूदगी का आभास करवाया है। ये बात जब राजेश ने अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर की तो उन लोगों ने उल्टा राजेश का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मगर सब लोग इस बात से अनजान थे कि एक घटना जो इन सबको झंझोर कर रख देगी। उस दिन के बाद राजेश ने उस बगीचे में जाना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन राजेश अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए ट्रिप पर गया हुआ था। वह ट्रिप काफ़ी दिनों की थी, तो अपना पूरा समय बिताने के बाद राजेश वापस अपने दोस्तों के साथ गांव की ओर रवाना होने वाला था, क्योंकि वो सभी लोग अपनी खुद की गाड़ी लेकर गए हुए थे। उस शुक्रवार की शाम सभी लोग एंजॉय करते हुए वापस गांव की तरफ रवाना हो चले। गांव की दूरी इस जगह से करीब 250 किलोमीटर की थी, जो काफ़ी ज़्यादा थी, और इसी सफ़र को काटते काटते उन्हें सुबह के करीब 10 बजने वाले थे, क्योंकि इन दिनों जुलाई का महीना चल रहा था और ऐसे में रात को ड्राइव करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ऐसे में राजेश का दोस्त रजनीश पूरी रात ड्राइव करने को बिल्कुल तैयार था, और साथ ही कुछ और दोस्त भी ड्राइव करना जानते थे। ऐसे में वे लोग रात में ड्राइव करते रहे और फिर गाड़ी मालघाट के करीब पहुंचे तो गाड़ी झटका खाने लगी, और कुछ देर के बाद ही गाड़ी एकदम से धीमे होकर बंद पड़ गई। राजेश और उसके दोस्तों को लगा कि गाड़ी इस गर्मी के माहौल में पूरे दिन चल रही थी, तो ऐसे में हो सकता है कि गाड़ी का इंजन काफ़ी गर्म हो चुका है। लिहाजा वो सारे दोस्त उस खंडर सी पड़ी जंगल में खुली हवा का लुत्फ उठाने लगे। वो जगह एकदम वीरान थी, और तो और ये जगह काफ़ी दायरे में फैली हुई थी, तो यहाँ से निकलना भी काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आखिर इस वक्त वो कौन सी जगह पर रुके हुए हैं। कुछ देर के बाद जब उन्होंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई, जो इस बात को साबित कर रही थी कि अब यह गाड़ी काफ़ी अच्छे से ख़राब पड़ चुकी है। सब लोग उस गाड़ी को चेक करके भी थक चुके थे और वह गाड़ी किसी से ठीक नहीं हुई। फिर रजनीश, जो कुछ देर पहले कार को ड्राइव कर रहा था, उसने वहीं पास के लोकेशन में किसी मैकेनिक का पता लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी भरपूर कोशिश भी नाकाम हो गई, क्योंकि उस गहरी रात में चारों तरफ किसी भी मैकेनिक का कोई ठिकाना ना था। तभी एक आदमी जो पास ही के खेत में टॉर्च लेकर इधर उधर भटक रहा था, वो जल्दी से राजेश और उसके दोस्तों के पास पहुंचा और बोला, अरे साहब, गाड़ी को क्या हो गया है? लिहाजा उन सभी ने उस आदमी को पूरी बात बताई। उस आदमी ने कहा कि देखिए साहब, आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं, गाड़ी यहीं खड़ी रहने दो, मगर हाँ, ये जगह मानव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना सुनते ही राजेश उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया, लेकिन उस गाड़ी को वहाँ छोड़ना भी उसके किसी भी दोस्त को हजम नहीं था। फिर रजनीश बोला, क्यों भाई साहब, यहाँ कोई चुड़ैल रहती है क्या जो इस जगह पर रुकना सख्त मना है? फिर उस आदमी ने कहा, चुड़ैल तो नहीं है साहब, लेकिन हाँ, इस घाट में भूत प्रेत का पूरा दल निवास करता है, और वो ठीक रात के 12 बजे के बाद अपना असली रंग दिखाते हैं। वो आदमी इतना बोलकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ा, और उस वक्त राजेश के अलावा किसी ने भी उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोगों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। सभी दोस्तों ने फैसला किया कि आज की रात वह सभी एक साथ इसी कार के अंदर बिताएंगे। उन्होंने वैसा ही किया।
घूमने गए सारे दोस्त आराम से गाड़ी में बैठे रहे और अपने फ़ोन चलाने लगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर नींद का कोई ठिकाना ना था। और फिर थोड़ी देर के बाद ही आंसू गाड़ी से बाहर निकल गया और वो जंगली पौधों की तरफ चल पड़ा। राजेश ने कहा, यार एक बात सुनो, क्या तुम लोगों को भी बीड़ी जलने की सुगंध आ रही है? क्योंकि राजेश को ऐसा लगा कि मानो कोई गाड़ी के बाहर बीड़ी फूंक रहा हो, लेकिन उस सुनसान इलाके में चारों तरफ किसी भी इंसान की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि उन बाकी के दोस्तों को भी ये गंध आ रही थी। अब लगभग 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन आंसू अभी तक गाड़ी में नहीं लौटा। सभी लोगों को अब उसकी चिंता सताने लगी थी। फिर वो उसको आवाज़ देते रहे, लेकिन दूसरी ओर से उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर जब उन सभी दोस्तों को इसके पीछे कोई गड़बड़ लगने लगी तो राजेश और रजनीश गाड़ी से नीचे उतरे और आंसू की तलाश करने लगे। आंसू एकदम लापता था, उसका कोई ठिकाना नहीं था। तभी उन्हें छोटी सी खाई की तरफ कुछ गिरा हुआ नजर आया। वो तुरंत ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का दोस्त आंसू है, जो औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ था, मानो किसी ने उसे काफी देर तक मिट्टी में घसीटा हो। आंसू की इस तरह की हालत हर किसी को हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने वहां से आंसू को उठाया और उसे लेकर गाड़ी में पहुंच गए। फिर थोड़ी देर के बाद जब आंसू को होश आया तो उसने बताया कि वो इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि एक शमशान घाट है। और जब वो टॉयलेट करने के बाद वापस गाड़ी की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि सामने की दिशा की ओर 5 लोग अपनी सफ़ेद सफ़ेद आंखों से उसे घूर रहे थे। और फिर उनमें से एक का कद अचानक ही बड़ा होने लगा। उसका आकार अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था कि उसने आंसू को थोड़ा सा धक्का मारा और फिर आंसू खिसकते हुए उस रेत के टीले से नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर पर कुछ खरोंचें आईं, लेकिन वो बेहोश हो गया। इतना सब सुनने के बाद भी रजनीश को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उनकी गाड़ी जोरों से अपने आप ही हिलने लगी, मानो कोई बड़ी चीज गाड़ी को हिला रही हो। इतने में आंसू चिल्लाते हुए बोला, गाड़ी की कांच बंद कर लो वरना हमें भी यहीं दफना दिया जाएगा। राजेश ने सारी खिड़कियों को बंद कर दिया। पसीने से लथपथ आंसू काफी सहम चुका था। उसने पानी की बोतल उठाई और पानी गटकने लगा। तभी सामने वाले कांच के ऊपर पंजों के निशान बनने लगे और ये निशान काफी विशाल थे, जिस वजह से ये साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। सभी दोस्तों ने आज पहली बार किसी भयानक शक्ति को देखा था। इतने में ही बाहर की ओर से शोर शराबे की आवाजें सुनाई देने लगी। लिहाजा रजनीश बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से नीचे उतर गया। वो अक्सर अपने आप को निडर घोषित करने की चेष्टा करता रहता। वो नीचे उतर गया, लेकिन बाहर का माहौल एकदम वीरान था। फिर वो किसी की तलाश करने लगा, क्योंकि उस समय उन सभी दोस्तों को मदद की बहुत ज़रूरत थी। मगर ऐसी सुनसान जगह जो लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हो और दूर दूर तक सिर्फ जंगल और झाड़ियों के अंदर से सरसराती हवाएं साफ साफ सुनाई दे रही हों, ऐसी जगह पर किसी मनुष्य का होना लगभग ना के बराबर था। रजनीश अपना सर पकड़कर फिर से गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने सुना कि वो आवाज़ें सिर्फ कार के अंदर ही सुनाई दे रही थी और बाहर का पूरा माहौल एकदम खामोश था। फिर रजनीश ने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गाड़ी टस से मस तक नहीं हुई। तभी उन्हें याद आया कि कुछ समय पहले उस आदमी ने बताया कि उसका घर यहाँ से काफ़ी कम दूरी पर है। उन सभी के मन में एक उम्मीद जगी और अब उनके पास 2 रास्ते बचे थे। या तो उन्हें यह खौफनाक रात पूरे समय गाड़ी के अंदर ही बितानी थी, या फिर वो खतरा उठाते हुए यहाँ से पैदल निकल सकते थे। फिर सभी दोस्तों ने यहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। फिर सभी चुपचाप गाड़ी को लॉक करने के बाद गाड़ी से नीचे उतर गए और उस घर की तलाश में जुट गए। वो सभी अपने धीमे धीमे कदमों के साथ रास्ता काट ही रहे थे कि तभी उनकी नजरें एक पेड़ पर गई जो काफी लंबा और घना था। ये एक पीपल का पेड़ था। फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन सभी की रूह कांप उठी, क्योंकि उन्होंने देखा कि बड़े बड़े नाखून वाला एक हैवान पेड़ की एक शाखा से लटका हुआ था और उसके बेहद करीब एक शमशान घाट बना हुआ था, जहाँ पर राख ही राख फैली हुई थी। उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा और तेज गति से वो भागने लगे। भागते भागते वो एक मकान के पास पहुंच गए जिसके अंदर रोशनी थी, लेकिन उस घर का दरवाज़ा भी
खुला हुआ था। फिर जब वो उस घर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन शायद वो अब सुरक्षित थे। और फिर उनकी आंख लग गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने पाया कि वो सारे दोस्त उसी शमशान भूमि के अंदर लेटे हुए हैं और अब वहाँ पर कोई भी मकान नहीं है। वो सभी एकदम से चौंक गए, लेकिन उन सभी दोस्तों की जान बच गई। कहते हैं कि उस शमशान घाट के अंदर पहले वहाँ का रखवाला रहता था, जिसकी आत्मा आज भी लोगों की सहायता करती है। और दूसरे ही दिन सारे दोस्त उस खौफनाक जगह से निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।